आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने भारतीय सिनेमा को एक नया जॉनर दिया। ये जॉनर था सेक्स कॉमेडी का और वो शख्स है दादा कोंडके। ऑटोमेटिक तो और क्यों नहीं? मराठी फिल्मों का वो एक्टर जिसने पहली बार फिल्मों में सेक्स कॉमेडी या डबल मीनिंग डायलॉग्स की शुरुआत की। उनकी फिल्मों के टाइटल इतने डबल मीनिंग होते थे कि सेंसर बोर्ड अधिकारियों के माथे पर पसीना आ जाता था, लेकिन कभी इन फिल्मों की रिलीज पर बैन नहीं लगा पाए क्योंकि वो दादा कोंडके के तर्कों के आगे अक्सर हार जाया करते थे। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। फिल्में द्विअर्थी होती हैं लेकिन खूब देखी जाती हैं। दादा कोंडके के नाम लगातार सबसे ज्यादा सिल्वर जुबली फिल्में का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उनकी 9 फिल्में 25 हफ्ते तक थिएटर में चली थी। इनमें से कुछ 50 हफ्तों तक भी चली। उनका फिल्मी सफर जितना दिलचस्प था, निजी जिंदगी उतनी ही दर्द भरी। नमस्ते गुल्लू। उन्होंने जिस महिला से शादी की उससे कभी बनी नहीं। एक बेटी हुई जिसे दादा ने कभी अपना नाम नहीं दिया। आज दादा कोंडके की 90वीं जयंती है। जमाना था आज़ादी से पहले के भारत का। 1932 की बात है। पुणे के पास बसे छोटे से गांव इंगावली से सालों पहले एक परिवार काम की तलाश में मुंबई पहुंचा था। मुंबई में परिवार ने लालबाग की चौल में एक घर बसाया जिसमें ज्यादातर सदस्य बॉम्बे डाइंग की कॉटन मिल में काम कर गुजारा करते थे। इसी परिवार में गोकुल अष्टमी के दिन 8 अगस्त 1932 को बेटे का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण के नाम पर बेटे का नाम कृष्णा रखा गया। वही कृष्णा जिसे देश ने दादा कोंडके नाम देकर खूब सम्मान दिया। कृष्णा बचपन में काफी मोटे हुआ करते थे जो चौल में मामूली गुंडागर्दी कर फेमस थे। रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में खुद कोंडके ने कहा था, लालबाग इलाके में मेरा आतंक था। कोई हमारे मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ नहीं सकता था। बदमाशों पर मेरा गुस्सा बरसता था और मैंने ईंट पत्थर सोडा बोतलों से खूब लड़ाइयाँ की है। असल साल का तो कहीं उल्लेख मिलता नहीं, लेकिन युवा होते दादा कोंडके के परिवार के लगभग सारे सदस्य एक हादसे में मारे गए। सिर्फ दादा कोंडके और उनके एक बड़े भाई परिवार में बचे। इस हादसे से वह बुरी तरह टूट गए। उन्होंने 1 साल तक किसी से ज्यादा बात नहीं की। खाना पीना भी लगभग बंद कर दिया था। जय भगवती माँ। दादा कोंडके ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने सोच लिया दुखों को भुलाकर मैं लोगों को हंसाऊंगा। इस तरह मैं कॉमेडी में उतरा। जब परिवार के सदस्यों को खोने के दर्द से उभरे तो दादा कोंडके ने अपना बाजार नाम की एक किराना दुकान में नौकरी की, जहां उन्हें महीने के 60 रुपए मिला करते थे। मनोरंजन करने के लिए एक लोकल बैंड का वो हिस्सा बन गए और यहीं उन्हें स्टेज शो से जुड़ने का मौका मिला। दादा इतने नर्म स्वभाव के थे कि कामयाबी मिलने के सालों बाद भी बैंड के लोगों से मिलने जाया करते थे। मराठी स्टार को घर में देखकर बैंड वाले इस सोच में पड़ जाते कि आखिर उन्हें कैसे साफ जगह पर बिठाकर खातिर की जाए, लेकिन दादा उन्हें समझाते थे, मैं आज भी वही आदमी हूं जो तुम्हारे साथ पहले था। प्ले करते हुए दादा कोंडके को महाराष्ट्र के कई इलाकों में जाने का मौका मिला, जहां उन्होंने दर्शकों के मनोरंजन से जुड़े डिमांडों को बखूबी समझा। हाथ जोड़ के तेरे सामने खड़ा रहेगा, वो भी नंगा, फिर तू जाने और वो ठाकुर जाने। कोंडके सेवा दल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा थे, जहां उन्होंने ड्रामा में काम किया। यहां उनकी मराठी स्टेज पर्सनैलिटी से जान पहचान बढ़ी और उनकी मदद से कोंडके ने अपनी थिएटर कंपनी शुरू कर दी। इस ड्रामा को कांग्रेस विरोधी बताया गया, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी खूब मजाक उड़ाया गया। जहां एक तरफ ड्रामा पसंद किया गया, वहीं कांग्रेस विरोधी पार्टियों ने दादा कोंडके का जमकर सपोर्ट किया। 1975 में हैदराबाद में इसका आखिरी प्ले हुआ। इसके ठीक बाद इमरजेंसी लागू हो गई। उस जमाने की पॉपुलर सिंगर आशा भोसले इनकी बहुत बड़ी प्रशंसक थी। वो मुंबई में होने वाली विच्छा माछी पूरी करा का हर शो देखने जाती थी। उन्हीं ने दादा कोंडके के अभिनय से खुश होकर उनकी मुलाकात मराठी फिल्म मेकर भालजी पेढ़ाकर से करवाई। भालजी पेढ़ाकर ने दादा कोंडके को फिल्म तबड़ी माती से 1969 में मराठी फिल्मों में आने का मौका दिया। पहली फिल्म को बेस्ट मराठी फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला। 1971 में दादा ने सौंगडिया फिल्म प्रोड्यूस की, जिसमें उन्होंने खुद लीड रोल निभाया। दादा कोंडके की फिल्म के टाइटल और डायलॉग डबल मीनिंग हुआ करते थे। जहां कुछ लोग इसे दिल खोलकर अपनाते थे, वहीं एक तबका ऐसा था जिसे ये डायलॉग भद्दे लगते थे। सेंसर बोर्ड ने भी कई बार फिल्मों पर आपत्ति जताई, लेकिन कोई दादा के खिलाफ आवाज नहीं उठा सका। उनके पास अपनी हर फिल्म के टाइटल और डायलॉग को लेकर कुछ जवाब होता था, जिसके आगे सेंसर बोर्ड को भी झुकना पड़ता था। मराठी सिनेमा में पॉपुलर होने के बाद दादा कोंडके तेरे मेरे बीच में, अंधेरी रात में, दिया तेरे हाथ में, आगे की सोच और ले चल अपने साथ जैसी हिंदी फिल्मों में भी नजर आए। इनमें से अंधेरी रात में, दिया तेरे हाथ में फिल्म काफी चर्चा में रही। वजह थी फिल्म का डबल मीनिंग टाइटल और सेक्स कॉमेडी वाले डायलॉग्स। फिल्मों को मास ऑडियंस तक पहुंचाने और फनी बनाने के लिए इन्हें फिल्मों में तो लिया जाता था, लेकिन इन्हें बी या सी ग्रेड एक्टर का दर्जा ही मिलता था।
इस बात से नाराज होकर कोंडके ने मराठी फिल्मों को हिंदी में बनाने का ट्रेंड शुरू किया। धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार भी दादा कोंडके के काम की सराहना कर चुके हैं। रेखा इनकी फिल्म भिंगरी के गाने कुठे जायचा हनीमून में लावणी करती दिख चुकी हैं। इनकी कई फिल्मों में आशा भोसले ने आवाज दी है। 1971 में उनकी फिल्म सोंगचिया का क्लैश उस जमाने के सुपरस्टार देवानंद की फिल्म तीन देवियों से हुआ था। दादर के कोहिनूर थिएटर के मालिक ने देवानंद की फिल्म लगाने का फैसला किया, लेकिन दादा 4 हफ्ते पहले ही थिएटर बुक कर चुके थे। थिएटर मालिक के अड़ियल मिजाज से परेशान होकर दादा कोंडके ने शिवसेना फाउंडर बाला साहब ठाकरे से मदद मांगी। बाल ठाकरे ने खुद थिएटर के बाहर छोटा सा मंच बनवाया और भाषण में थिएटर मालिकों से कहा, क्या फिल्में हिंदी में ही होती हैं? महाराष्ट्र में मराठी फिल्में ना दिखाकर आप यहाँ के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आपने फिल्म को जगह नहीं दी, अब हम इस फिल्म को इस थिएटर में लगाएंगे। फिल्म लगाने का अधिकार आप हमसे छीनते हैं। अगर फिल्म नहीं लगी तो ये टॉकीज नहीं रहेगी और आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। फिल्मों के अलावा दादा कोंडके शिवसेना के साथ राजनीति में उतरे। दादा कोंडके की फैन फॉलोइंग अच्छी थी और गरीब तबके के लोग भी उन्हें खूब सराहते थे। दादा कोंडके शिवसेना की रैलियों में भीड़ बढ़ाने का काम करने लगे। रैलियों में अपनी फनी स्पीच से कोंडके दर्शकों का दिल जीत लिया करते थे। राजनीति में रहते हुए दादा की बाल ठाकरे से गहरी दोस्ती थी। जब 80 के दशक में शिवसेना दोबारा सरकार बनाने वाली थी तो दादा को उम्मीद थी कि ठाकरे उन्हें विधायक की टिकट देंगे, लेकिन उनके हाथ निराशा लगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद महाराष्ट्र के सीएम बनने की इच्छा जाहिर की थी। दादा कोंडके ने नलिनी नाम की महिला से शादी की थी, जिसके साथ कुछ सालों में ही उनका तलाक हो गया। नलिनी ने दावा किया था कि उनके और दादा के बीच कभी शारीरिक संबंध नहीं बने और दोनों ने 1967 से मुलाकात भी नहीं की। साल 1969 में नलिनी ने बेटी तेजस्विनी को जन्म दिया, जिसे दादा कोंडके ने अपनाने से इनकार कर दिया। दादा के परिवार में सिर्फ उनकी बहन ही थी, जिनके पुणे से आते ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। दादा हमेशा से ही भीड़ से घिरे रहना पसंद करते थे। इन्हें लोगों से बात करना इतना पसंद था कि वो लोगों पर सिर्फ इसलिए खर्चा करते थे जिससे उन्हें कोई बात करने वाला मिल सके। दादा कोंडके का आखिरी समय उनके दादर स्थित लग्जरी पेंट हाउस में गुजरा। दादा कोंडके ने खुद इंटरव्यू में खुलासा किया था कि जन्म के समय उनकी कुंडली देखने वाले ज्योतिषी ने कहा था कि उन्हें ताउम्र विफलता ही मिलेगी, लेकिन दादा ने अपने टैलेंट से हर मोड़ पर कामयाबी का लुत्फ उठाया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए